नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे बहुपद की प्रश्नावली नंबर 2.5 की। इसमें हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। इसमें लिखा है कि आपको उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम सर्वसमीकाओं के बारे में जानते हैं और उसमें से जो फिट बैठता है उसका इस्तेमाल करके इनका हल निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है x+4 और मल्टीप्लाई बाय है x+10। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? अब वो हमको यहाँ पर देखना है कि इसको हम करेंगे कैसे। इसको करने के लिए अब ये क्वेश्चन है, इसको करने के लिए क्या है, ये x+4 मल्टीप्लाई बाय x+10। तो ये दोनों तो x हैं, परंतु ये 4 है, ये 10 है। तो अब इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी? क्योंकि हम जो जानते हैं उसमें तो हमने 4 सर्वसमीकाओं के बारे में हमें ज्ञान है। जैसे पहली राशि, और अब x y की जगह में आप ये मान लो पहली राशि धन दूसरी राशि का पूर्ण वर्ग के बारे में हम जानते हैं। पहली राशि माइनस दूसरी राशि का पूर्ण वर्ग के बारे में हम जानते हैं। पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि के वर्ग के बारे में हम जानते हैं। और पहली राशि धन कोई ए मल्टीप्लाई बाय पहली राशि प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो इस पर हम लागू करेंगे। तो उसको लागू करने के लिए हम क्या कैसे करते हैं? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दो, ये सॉल्व किया, इसको यहाँ सॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब ये कर रखा है। ये आपका क्वेश्चन है x+4 गुणा x+10। तो x+4 मल्टीप्लाई बाय x+10। अब इसमें सर्वसमीका क्या लगेगी? अगर इसने क्या दे रखा है, इसमें x+a मल्टीप्लाई बाय x+b का क्या होता है, x का, यानी इस राशि का जो क्या है, जो हमारे पास क्या है चर राशि है, उसका क्या होगा स्क्वायर, और प्लस दोनों जो अचर राशि हैं a प्लस b को हम फिर अचर क्या कर रहे हैं, अचर राशि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस a इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमने जानना है इसमें a क्या है, इसमें b क्या है। तो इसमें सबसे पहले जब हम कुछ सवाल को करते हैं, जब हम मैथ पढ़ते हैं, खासकर गणित का जब हम सवाल करें, तो हमें पहले ये होना चाहिए कि हमसे सवाल पूछा क्या गया है, हमसे जो सामने वाला पूछ रहा है वो पूछ क्या रहा है। यानी हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी हमारी हमको अच्छा, अगर कोई मौखिक पूछ रहा है तो हमको अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर हम खुद पढ़ रहे हैं तो अच्छा हमको पढ़ना और समझने की हमें अच्छी वो होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट है किसी भी सवाल को। तो हमें अब समझ में आ गया कि x+a गुणा x+b का हमको ये वाला हमको मल्टीप्लाई निकालना है। अब उसका हम जानते क्या है, उसका हमारे पास फॉर्मूला है, हम क्या जानते हैं। अब बार बार इस चीज़ को ध्यान रखना, हम क्या जानते हैं, जब x+a गुणा x+b होता है तो हम जानते हैं कि उसका मान कितना होता है, x का वर्ग प्लस a+b ब्रैकेट के अंदर और बाहर x, और प्लस a गुणा b। ये हमको पता है, ये हम जानते हैं। अब जानते हैं तो हमको दिया क्या है। अब थर्ड चीज आती है, पहले हमने कहा कि हमको पूछा क्या जाता है, दूसरे में वो पूछा जो गया है वो उसके हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ तक हम पहुंचे। अब वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चीज दी गई है वो हम देखेंगे, फिर उनको उसके
ऊपर उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। ये क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें पहली चीज़ है करना क्या है, उसमें हमारी नॉलेज क्या है, नॉलेज के बाद हमारे पास मटेरियल क्या है, होता है ना जब कोई भी काम करते हैं। तो ये चीज़ें है करना क्या है यानी पूछा क्या गया है। सेकंड चीज़ हमारी नॉलेज क्या, हमारा ज्ञान क्या, हम जानते क्या है। तीसरी चीज़ उसमें हमको हमारे पास मटेरियल क्या हमको दिया क्या गया है। और चौथी और अंतिम चीज़ है उस मटेरियल को हमने लगा देना है, उस चीज़ को वैल्यू को पुट अप कर देना है। तो यहाँ पर भी वही हमने किया। हमको क्या दिया है, ए की जगह में क्या दिया है, 4 दिया है। बी की जगह में क्या दिया है, 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद ए की जगह में हमने 4 लिख दिया, प्लस ए की जगह में 4 लिख दिया, बी की जगह में 10 लिख दिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले में आ रहा है। और इंटू एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। फिर क्या कर दिया, प्लस ए की जगह में हमने 4 रखा और बी की जगह में 10 रखा। हमें पता था कि ए की जगह में हमको 4 दे रखा है, बी की जगह में हमको क्या दे रखा है, 10। और वो वैल्यू हमने पुट अप कर दी। और जब हमने पुट अप कर दी तो ये मान निकला, अगर एक्स का स्क्वायर हो गया सीधे, और 4 प्लस 10 हो गया 14, प्लस हो गया 4 इंटू, अगर 10 करेंगे 40। तो इसका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, एक्स का वर्ग प्लस 14x प्लस 40 इसका आंसर आया। तो ये है पहला। अब हमें करना क्या है, जब भी हम मैथ करते हैं तो पहली चीज, हमें कोई भी चीज होती है एक नॉर्मल चीज होती है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसमें हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कठिन होगा ये होगा। अब हमें उन चीज़ों को करना कैसे है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें क्या है कि अब जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ये है 2। 2 में क्या है, एक्स प्लस 8, अभी ध्यान देने की बात है, गुणा एक्स माइनस 10 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हट गया है मामला। अब हमारे पास जो हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज है, उस नॉलेज में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी हम जानते हैं। अब यहाँ पर तो साला एक्स माइनस 10 आ गया, -10 आ गया। तो इसमें क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको मेटेरियल क्या है, मेटेरियल क्या दिया है, वो उस मेटेरियल के हिसाब से हमें काम करना है। हम करेंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला देखो, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, जो दोनों थे ए और बी, ए प्लस बी इंटू एक्स कर दिया और प्लस कर दिया ए गुणा बी। अब हमने देखना है दिया क्या है, दिया क्या है, एक्स तो एक्स ही है, इसमें कोई वो दो राय नहीं। अब है ए की जगह में क्या दिया है, 8, ठीक है। अब बी की जगह में क्या दिया, बी की जगह में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वो हमको लगाना है, हमें दिमाग में कुछ नहीं सोचना है। हमको बी की जगह में क्या दिया है, -10 दिया है बस। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, अगर प्लस का चिन्ह नहीं भी है तो होता है, अगर कुछ नहीं भी है, अगर जो भी चिन्ह दिया है वो हमको लगा देना है। तो बी की जगह में हमको क्या दिया है, हाँ -10। तो हम वही करेंगे, हमने इसको किया, एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या, 8 क्या था, ए था। और बी की जगह में हम करेंगे प्लस, ब्रैकेट में बी लिख दिया हमने, समझ लो -10, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और इंटू बाहर से कर दिया एक्स से ये, उसके बाद प्लस ए इंटू बी, ए की जगह में लिख दिया हमने 8, बी की जगह में लिख दिया -10। तो आपने क्या किया, वही वैल्यू हम रख रहे हैं, हमको दिया ही यही है। अगर हमारे पास जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमको जो चीज़ दी गई है हमको उसी से उसको यूज करना है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ईंट है तो ईंट से मकान बनाओ, पत्थर है तो पत्थर से बनाओ, आपको तो बनाना आता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो आप आपने क्या किया, वहां पे माइनस में वैल्यू थी तो माइनस उसका रख दिया, बी लिख दिया। जहां पर प्लस था तो वो प्लस, प्लस वैल्यू हमने लिखा नहीं था, प्लस नहीं भी लिखने पर प्लस माना जाता है। तो अब यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और जब हम 8 करेंगे तो ये प्लस और माइनस जब खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। तो -10 और 8 का कितना बचा, 2x, 2 बचा, और बाहर से x से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया, -2x। और ये -10 है और ये 8 है प्लस,
तो -10 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और -80 आएगा। तो ये हो गया x का वर्ग माइनस घटा 2x और घटा 80। इसका आंसर आया आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर कुछ आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं और इसको हम कोशिश करेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं भी आपके नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि आप एजुकेट हो रहे हो, एजुकेशन आपको मिल रही है, तो जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है तो उस पर ध्यान से सुनना है। अगर वो मौखिक पूछ रहा है, अगर कहीं आप पेपर में अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो और उसको समझो। समझने के बाद पता करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद अपने दिमाग के अंदर जोर डालो कि उसके बारे में आप जानते क्या हो, आपकी नॉलेज क्या है। ठीक है, आपको पता चल गया कि मैं इसके बारे में, ये जो ये पूछ रहा है मेरे पास ये नॉलेज है, मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ। जैसे ही आपको पता चला आप ऐसे कर सकते हो, तो फिर ये पद दिखाओ कि उसमें उसने तुमको मटेरियल तुमको दिया क्या है, वो दिया क्या है उसको पता कर लो। जैसे आपको पता चलता है कि सामान ये दिया है, करना पूछा ये गया है, मेरी नॉलेज ये है, तो उस सामान को उस हिसाब से फिट बैठा के अपना काम कर दो। तो वो आपको यहाँ करना। अब इसमें जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है, जो मतलब पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें क्या है कि एक दिया है x 3x + 4 गुणा 3x - 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा आपको, क्योंकि ये हम तो अभी तक x+a और x+b की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर तो 3x हो गया। परंतु हमें इन चीज से घबराने, x की जगह में क्या हो गया, 3x हो गया, और यहाँ भी 3x, दोनों जगह एक ही चीज तो है। हाँ, अगर यहाँ 3 होता, यहाँ कुछ और होता, तब थोड़ा घबराने की बात थी। यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। बाकी ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी, हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, x+a गुणा x+b = x² प्लस ब्रैकेट के अंदर a+b × x और प्लस a × b, a×b। तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो हमने उस फॉर्मूले को लग दिया। अब हमें यहाँ पर देखना है क्या है, हमारे पास हमको दिया क्या है, दिया क्या है हमें, x की जगह में क्या दिया है, 3x। तो जहां पर हम x रख रहे थे वहां पर रखेंगे हम 3x, जैसे हम a और b की जगह में रख रहे थे। अब क्योंकि ये तो वेरिएबल है, तो चर है, कुछ भी इनकी मान हो सकता है। a और b भी चर है, तो इनका मान कुछ भी हो सकता है। तो हम ये इसकी जगह में x की जगह में रखेंगे। आप फॉर्मूले में जहाँ x लिखा है वहां पर हम 3x लिखेंगे, जहाँ पर a लिखा है वहां पर 4 लिखेंगे, जहाँ पर b लिखा है वहां पर -5 लिखेंगे। तो वो आया, यहाँ करेंगे x² की जगह में हम लिखा 3x² प्लस ए और प्लस बी की जगह में लेंगे 4 + -5। और बाहर यहाँ पर जो x आता था अब आ जाएगा 3x, क्योंकि ये 3x है। और प्लस मल्टी वो हो जाएगा 4 × -5। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, x का स्क्वायर होगा x², 9x का वर्ग। और अब ये माइनस है ये और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों अगर करेंगे तो हमें क्या बचेगा -1। और -1 से ये बाहर 3x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा। आ रहा नहीं यहाँ पर समझ में, क्योंकि ये प्लस है। परंतु ब्रैकेट के अंदर जब हम इसको करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर देखो, तो ये क्या है, ये 4 है, और ये क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, -5 है। तो 4 में से -5 अगर कम करेंगे तो क्या बचेगा, -1। तो ये -1 होगा। इस -1 से इस प्लस को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। तो -1 × 3x हो जाएगा। तो -1 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x होगा, तो वो है ये। अब यहाँ पर ये सीधा सीधा है कि 4 × -5 है, तो -20 हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका पार्ट 3 का। तो ये है आपका। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ताकि अगर जब आप मेरी बातों को, ये एक तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जब भी मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। मैं एक एक चीज़ क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। और ताकि क्या होता है, जब बच्चा पढ़ता है, क्लास में आता है, तो नया होता है, उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, तो उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ।
आपको ये देखना है। और परंतु आप सीखोगे तब, ये मत सोचना यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो, आ जाएगा। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करो, और सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट यहाँ पे 4 है। क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे है y² प्लस 3/2, y² माइनस 3/2। अब ये भी ये और ये दोनों सेम है, परंतु क्या है, बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है। अब ये क्या है, हमारे पास अगर हम जो फॉर्मूला है, पहली राशि धन दूसरी राशि गुणा पहली राशि ऋण दूसरी राशि वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब हमारे पास हम एक सर्व समीकरण जानते हैं, जिसमें क्या है, पहली राशि का वर्ग माइनस दूसरी राशि का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, पहली राशि, जानते हो ना सर्व समीकरण नंबर, जो थर्ड वाली सर्व समीकरण है, तीसरी नंबर की सर्व समीकरण, उसमें क्या है, x² x का वर्ग ऋण y का वर्ग इक्वल टू क्या दिया है, x धन y गुणा दूसरे ब्रैकेट में x ऋण y। अब यानी पहली राशि का वर्ग, अब x y छोड़ो अब, क्योंकि अब x की जगह y की जगह कुछ भी वो चर है, तो हम क्या करेंगे, पहली राशि का वर्ग ऋण दूसरी राशि का वर्ग बराबर होता है पहली राशि धन दूसरी राशि, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणा दूसरे ब्रैकेट के अंदर पहली राशि ऋण दूसरी राशि। अब ये है ना, पहली राशि धन दूसरी राशि, पहली राशि ऋण दूसरी राशि। अब ये स्क्वायर से मत घबराना, आप अब इसको राशि मान के चलो। तो अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया ना, ये वाला फॉर्मूला, ये सर्व समीकरण का फॉर्मूला था। जब आपने सर्व समीकरण में देखा होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये इस तरफ था, और ये वाली वैल्यू इस साइड थी। तो इसलिए कंफ्यूज मत करना, कोई वैल्यू कुछ किसी भी हिसाब से हमें वो कर देना है। अब ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो एक्स की जगह में हो गया y², वो यहाँ भी है यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है जैसे इसमें, और y की जगह में हुआ 3/2, तो 3/2 यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, वैसे यहाँ माइनस में यहाँ, अब यहाँ पर यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो हमको उस हिसाब से अब ये फॉर्मूला लगा देना है ये वाला। तो पहली राशि का वर्ग यानी y² का वर्ग, y का वर्ग हो जाएगा माइनस दूसरी राशि का वर्ग 3/3/2 का वर्ग। तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल आएगा, घात की घात होने पे क्या होता है, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वाकई घात हो गई 4। और ऋण हो गई, अगर जब हम किसी भिन्न को अगर वो करते हैं, उसके घातांक करते हैं, तो हर और अंश दोनों का क्या होता है, वर्ग हो जाता है। तो अंश का वर्ग हो गया 3 3 जा 9, और हर का वर्ग हो गया 2 2 जा क्या होगा 2 2 जा 4, तो 9/4 इसका उत्तर हो गया। आया समझ में? तो ये आपको आना चाहिए डिटेल में, क्योंकि ये कैसे होता है, यहाँ पर घात का घात हुआ ये, और ये y² को हमने पहली राशि, पहली राशि कुछ भी है वो सेम है ना, इधर तो है, इसको हम पूरा लेंगे पहली राशि। ये कंफ्यूज होता ना कि क्योंकि वर्ग में दिया है करके कंफ्यूज होता ना, पूरे को हमने एक राशि मानना है। अब है इसका जो 5वां भाग है, क्वेश्चन नंबर पहले का सवाल नंबर, इसमें क्या है 3। अब इसमें क्या है, वो आपने क्योंकि x और y a b c d जो आपने सर्वसमीकरण में पढ़ा है, वो क्या है, चर राशि है, तो चर की जगह में कुछ भी हो सकता है, चर की परिभाषा यही है। जब हमने बहुपद पढ़े थे तो पहले यही बताया था ना, चर किसे कहते हैं, जिनका मान चेंज होता रहता है, वेरिएबल वेरी करता है, चेंज होता है, बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 ऋण 2x गुणा 3 धन 2x। अब चीज वही आ गई, पहली राशि ऋण दूसरी राशि, पहली राशि धन दूसरी राशि। अब क्या आ गया, हमें क्या पता है, इसका आगे गुणनफल जो पूछ रहा है। अब इसका गुणनफल हम वो जो हम बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर का जो सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी वही आ गया, जो ऊपर वाले अभी हमने तीसरा नंबर वाला चौथा नंबर वाला सवाल किया था। अब उसमें पहली राशि y² थी, y का वर्ग था, इसमें 3 है, दूसरी राशि में 3/2 था, इसमें क्या है 2x है, तो वही हम इसमें लगाएंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला इसका लगेगा, ये सर्व समीकरण लगेगी, प्रयोग की जाएगी। अब इसमें क्या है, हमको दूसरा जो स्टेप हमको देखना है, अब तो ये है कि हमको दिया क्या है, निकालना क्या है, और उसके बाद हम जानते कि हमारी नॉलेज क्या, हमारी नॉलेज ये है कि यहाँ पर ये लगेगा, हम समझ गए। अब हमें क्या है कि वो हमारे पास मेटेरियल क्या हमको दिया क्या है, दिया है
x की जगह में 3 दिया है, पहली राशि 3 है और दूसरी राशि क्या है 2x है, तो हम इसको आप पुट अप कर लेंगे। तो क्या होता है, पहली राशि का वर्ग ऋण दूसरी राशि का वर्ग, पहली राशि की जगह में हमने 3 रख दिया, 3 का वर्ग ऋण दूसरी राशि में 2x रख दिया, 2x का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9। और इसमें क्या होता है, दो जब वर्ग होता है तो जैसे अभी मैंने बताया भिन्न में भी अंश और हर का होता है, जब कोई दोनों राशि गुणा हो रही होती है आपस में तो दोनों का वर्ग होता है। तो इसमें क्या होगा, 2 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा। तो 2 का वर्ग होगा तो क्या होगा, 2 का वर्ग हुआ 4 और x का वर्ग हुआ x वर्ग। तो ये इसका उत्तर है। कभी ये कंफ्यूज मत रहना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 2x वर्ग लिख सकते हैं, या तो इसी का वर्ग करते हैं या कुछ कर देते हैं 4x। तो ये दोनों का वर्ग होगा। जब भी अगर भागा में हो या हो उसमें मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तो जितनी राशि होंगी सबका वर्ग होगा। और अगर ब्रैकेट के अंदर है, अगर गुणा भाग गुणा और नहीं उसमें जमा और घटा मतलब प्लस और माइनस में भी हो, अगर ब्रैकेट के अंदर हो तो उसके अंदर वालों का भी सबको उस हिसाब से वर्ग होगा। सफल इम्प्लीमेंट होता है जो ब्रैकेट के बाहर की चीज होती है। अब ये हुआ। अब आते हैं हम बच्चों जो इसका हमारा 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। अब हम सीधे गुणन वो करके गुणा करके कैसे इनका मान ज्ञात किया जाता है वो हम करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आराम आराम से अगर सीखोगे, पहले आपने देख लिया कि आपने 2 तरह की सर्व समीकरण यूज करना सीख लिया है। पहले x प्लस ए गुणा x प्लस बी के हमने सवाल किए, दूसरे हमने सवाल किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले सर्व समीकरण का। तो हमने जो सर्व समीकरण अभी हम इसमें प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, सर्व समीकरण जो हमने तीसरी और चौथी सीखी है उस पर प्रैक्टिस चल रहा है। तो अभी कर दिया, इसमें आगे हम उनको कैसे यूज करते हैं अपने अंक गणितीय उसमें। जैसे ये नंबर हमको दिया, अब यहाँ पर वैल्यू दी रखी है, हम इनको हम उन्हें गुणनखंड निकालना है, तो हम उन सर्व समीकरणों को यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। पहले तो था वहाँ पर पहले वाले सवाल में हमने कहा कि कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पर फिट बैठेगी, उससे उसका सॉल्यूशन निकाला। अब यहाँ पर लगा है कि इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अपने जो सर्व समीकरण जानते हैं उनका कैसे यूज करते हैं, अपने टूल है वो हमारे पास क्या हो गए, टूल हो गए हैं। तो उन टूलों को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे इसको हल करने के लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं वीडियो दबाऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो दूँ, और ताकि आपको ऐसा ना हो कि आपको एक खिचड़ी जैसी पक जाए। एक टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने क्लियर कर दिया, ये मैं दूसरे में दूंगा तो आपके दिमाग में थोड़ा सी चीज़ें अच्छी तरह बैठेंगी।